मैं हूं आमना खालिद और आज आपको अपने प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक इनफॉर्मल में खुशामदीद कहती हूं। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बुशरा खान, जिन्होंने बच्चों और ख़वातीन के सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बुशरा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती टाइम दिया, क्योंकि आप जैसे लोगों का यहाँ पे मौजूद होना और जो है अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है हमारी आवाम के लिए। डॉक्टर बुशरा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जैसे आप देखती हैं कोविड चल रहा है, तकरीबन 1 साल हो गया, तो आप क्या देखती हैं कि इस साल में क्या लोगों के बिहेवियर चेंजेस आए हैं, किस तरह से आप देख रही हैं? मेरे पास जो कोविड के बाद सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स आए हैं, क्योंकि आपको पता है कोविड में फ़ियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो फ़ियर ऑफ डेथ जो होता है ना, वो इंसान को बस फिर आपको पता है कि सबसे ज़्यादा उसकी हेल्थ के ऊपर उसके इश्यूज़ आते हैं। तो मेरे पास जो पेशेंट्स आ रही हैं उनमें इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी है कि वो फोबिया उससे है। निकल ही नहीं। फोबिया हो जी गया। बिल्कुल, फोबिया हो गया। तो उसमें होता ये है कि वो उनको वो समझ नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव हो गई हैं चीज़ों के हवाले से, इवन अपने बच्चों के हवाले से भी ना। और मैंने बच्चों को भी देखा है कि बच्चों में भी बहुत ज़्यादा इसका खौफ आ गया है। तो इससे इनके बिहेवियर में तो बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। और कोविड में ये भी हुआ है, आपको पता है कि सब लॉकडाउन हो गए और घरों के अंदर रह रहे हैं, एक नॉर्मल रूटीन से हटकर एक पूरा ये साल गुजरा है। तो इतनी सारी एबनॉर्मलिटीज़ हुई कि उसमें सबके बिहेवियर के अंदर तब्दीलियाँ आई हैं। और मैं आपको बताऊं कि इतने ज़्यादा खौफ का शिकार हो गई ख़वातीन कुछ कि वो अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों तक से जो है ना, उस तरह का उनका रिलेशनशिप नहीं रहा। बिल्कुल, कहते हैं कि डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। बिल्कुल डाइवोर्स रेट ज़्यादा हो गया है। और मैं आपको बताऊं, डेली रूटीन में हमारे इमोशंस ही तो होते हैं, बिल्कुल। जो हम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अगर हमारे इमोशन ही इम्बैलेंस हों तो फिर आप देखिए सारे रिलेशनशिप जो हैं वो तबाह हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मेरे सामने बहुत ज़्यादा हैं। और बाज़ बच्चों के पेट के दर्द बहुत ज़्यादा नुमायाँ हुए। आपको मैं अच्छा। बताऊँ कि जब भी एंग्जाइटी होती है तो बच्चों को पेट का दर्द होता है। ओके। जी, पेट का दर्द सामने आता है। और बच्चे चूँकि बता नहीं पाते ना, बच्चों का ये होता है कि वो अपनी एंग्जाइटी को उस तरह शो नहीं कर पाते, तो वो आपको हमेशा ये कहेंगे कि हमारे पेट में दर्द अच्छा, हो रहा है। पेट के दर्द का मतलब हमारी माँ ये निकालती हैं क्या खाया, हाँ, क्यों हो रहा है, ये नहीं पता कि इसका लिंक किस चीज़ से जी, जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका लिंक पीछे इमोशंस के साथ है। तो मोस्टली इसी तरह ही चीज़ें सामने आती हैं। तो मेरे पास जब पेशेंट्स आती हैं तो मैं उनको काउंसलिंग करती हूँ, उनको जो है, क्योंकि मैं अपना ख़ास टाइम निकालती हूँ अपने पेशेंट्स के लिए। तो उनकी जब बातें मैं सुनती हूँ तो फिर मुझे पता चलता है और मैं रूट कॉज़ पे काम करती हूँ इसमें। तो रूट कॉज़ इमोशन ही बनते हैं। अभी मैं आपको बताऊँ, पिछले साल कितने सारे लोगों ने अपने मोहब्बत करने वाले लोगों को खो दिया है। तो उसका इफ़ेक्ट भी उनकी पूरी लाइफ के ऊपर पड़ रहा है कि वो जब मेरे पास आ रही हैं तो जाहिर सी बात है उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं। अच्छा, तो डॉक्टर बुशरा, आप हमारी आवाम को ये बताएं कि अगर आपसे वो रब्ता करना चाहते हैं या आपसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं या आपसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो क्या तरीकाकार है, किस तरीके से वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? मेरा टेलीफोन नंबर है जिस पे आप अपॉइंटमेंट ले सकती हैं और उस पे आप अपॉइंटमेंट के मुताबिक आएँ, तशरीफ़ लाएँ। उसमें ये होता है कि मैं पूरे पहले एक पेशेंट को सुनती हूँ। जी। मैं पहले उनकी पूरी केस हिस्ट्री लेती हूँ, उसमें उनकी पास्ट हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हर एक की पास्ट हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी सप्रेशंस होती हैं और ये सप्रेशन इमोशनल लेवल पर होती है। जैसे कि बहुत सारे गम, बहुत सारे दुख सीने के अंदर दबा के रखे हुए हैं, किसी से शेयर नहीं किए हैं आज तक। तो वो जब मेरे पास आके बैठती हैं तो उनको एक मैं ये प्लेटफॉर्म देती हूँ अपना क्लिनिक का, कि वो आएँ और आके मुझसे डिस्कस करें। जब वो डिस्कस करती हैं तो मैं आपको बताऊँ बिलीव मी कि 50% तो वहीं ही हील हो जाती है। हीलिंग प्रोसेस उनका वहीं से ही शुरू हो जाता है। जब वो मुझसे बात करती हैं, जब वो अपने दिल का हाल मुझसे बयान बिल्कुल, करती जब हैं। आप अपने दिल का निकालेंगे वो बात, जी। तो ऑटोमेटिकली आप हल्के हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी में ही मैं ये तलाश करती हूँ कि कहाँ पे मसला आया है, क्या रूट कॉज़ है ना। तो रूट कॉज़ मैं तलाश करती हूँ और ये रूट कॉज़ बहुत सारे होते हैं, जिसमें एक तो ये फूड से रिलेटेड रूट कॉज़ होता है। बाज़ लोगों की लाइफ़स्टाइल जो है वो बहुत ख़राब होता है, यानी कि लाइफ़स्टाइल में उनका सोना जागना, देर से रात को सोना,
दिन भर सोते रहना, नाश्ता देर से करना, ये सब चीज़ें भी बड़ी शामिल होती हैं। फिर जंक फूड का इस्तेमाल है, ये भी एक रूट कॉज होती है कि आपकी इम्यून सिस्टम को जो है ना वो जाके वीक करती है, और आपका रूटीन ख़राब है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉक नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो मैं फिर ये तलाश करती हूँ कि कहाँ पे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं रूट कॉज, कहाँ पे इमोशंस रूट कॉज हैं, कहाँ पे जरासीम रूट कॉज है, ठीक है ना। तो उन सारी चीज़ों को मैं जब फाइंड आउट करती हूँ तो फिर मुझे पता चलता है कि अच्छा इनका ट्रीटमेंट आगे करना कैसे है। तो उसमें काउंसलिंग इन्वॉल्व होती है, उसमें मेरे पास एक एनर्जी मेडिसिन की मशीन है जिसमें मैं बॉडी स्कैन करती हूँ, उससे मुझे उसकी डिटेक्शन होती है कि कहाँ पे कौन सा ऑर्गन कितना अफेक्टेड है, तो वो उससे मैं ट्रीटमेंट करती हूँ। फिर मैं अपनी मेडिकल हेल्प लेती हूँ मेडिसिन के ज़रिए, और मेडिसिन दे के फिर इंशाल्लाह ताला बहुत वाज़ेह फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल डॉक्टर बुशरा, मैं तो खुद आपसे बहुत सीख रही हूँ। आप जल्दी से बस ये बता दीजिए कि आप हमारी जो भी यूथ है, आवाम है, उसके लिए आप क्या मैसेज देंगी कि वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह से बच सके? क्या टिप्स देंगी, प्लीज़ आप बताएं। सबसे पहली चीज़ ये कि अपने आप से मोहब्बत करें। जब हम सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करते हैं तो हम अपना ख्याल रखते हैं, अपनी सोचों का ख्याल रखते हैं, अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं, अपनी रूह का ख्याल रखते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को लेकर चलना होता है, माइंड, बॉडी, सोल। तो हमें एक स्पिरिचुअल कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग करना होता है, हमें अपनी फूड का ध्यान करना होता है, रूटीन का ध्यान करना होता है, हमें अपने आप को हेल्दी रखना है, और सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करें, फिर दूसरों से मोहब्बत करें, क्योंकि जब तक आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे तो आप दूसरों का ख्याल नहीं रख सकते। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर बुशरा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।